दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा। अगर आप भी अपने वन प्लस मोबाइल के जादूगर बनना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल को टच नहीं कर रहा हूं, मगर मैं जो चाह रहा हूं वो हो रहा है। यानी सेटिंग्स को मैं खोल पा रहा हूं और इस सेटिंग्स के किसी भी ऑप्शन को मैं यूज कर सकता हूं। अब दोस्तों आपको मोबाइल जो है वो लॉक्ड होता है, आप इसको अनलॉक करते हैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से, मगर आप देखते हैं कि ये क्या, आपको इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप इन सारे एप्स को खोल सकते हैं बिना मोबाइल के अंदर गए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं प्ले स्टोर को खोलता हूँ और ये प्ले स्टोर खुल जाता है बिना मोबाइल के अंदर गए हुए, बिना किसी ऑप्शन को यूज किए हुए। दोस्तों क्या आपके वन प्लस मोबाइल में ऐसा होता है? नीचे से ऊपर उंगली करते हैं तो देखते हैं कि सारा का सारा ऐप जो ऊपर था वो सारा नीचे आ जाता है और आप बिल्कुल आसानी से कोई भी ऐप को खोल सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये ऐप ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में था, उंगली तो पहुंच ही नहीं सकता था, मगर देखिए अब यहाँ पर ऐसे टच करते हैं और ये ऐप खुल जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू, जिसमें आज हम बताने वाले हैं आपके वन प्लस मोबाइल के 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि सारा का सारा फीचर्स, हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मोबाइल में और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि जैसे ही आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स को जान जाएंगे तो आप अपने वन प्लस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे आप इन सारे आइकॉन्स को नीचे ला सकते हैं ताकि आप बहुत आसानी से किसी भी आइकॉन को टच कर सकें। जैसे ऊपर का ये क्लॉक आइकॉन है, आपको बहुत दिक्कत होगा ऊपर जाकर टच करने में। इसके लिए आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मोर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन पुल डाउन जेस्चर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है और अब जादू होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं, नीचे से ऊपर से स्वाइप करते हैं, सारा का सारा जो ऐप है वो नीचे आ जाता है और जिसको भी आप खोलना चाहे बस यहां से ऐसे टच करके खोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या होम स्क्रीन पे जाने का यही एक तरीका है? बिल्कुल भी नहीं, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना, आप देख सकते हैं होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स पे आप डायरेक्टली आ जाते हैं। अब होम स्क्रीन में ही बहुत ही मजेदार सेटिंग आपको मिल जाता है डबल टैप टू लॉक का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि होम स्क्रीन पे कहीं भी आप डबल टैप करें ये लॉक हो जाए। तो अगेन आपका क्वेश्चन यही होगा कि इस डबल टैप करने पर अनलॉक हो, वो भी तो होना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यहाँ से इनेबल कर देना है। फायदा क्या होगा? तो आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, डबल टैप करेंगे, देखिए लॉक हो जाता है, डबल टैप करेंगे, देखिए अनलॉक हो जाता है और यहाँ से फिंगरप्रिंट सेंसर देके आप अंदर जा सकते हैं। और अब क्या मजे की बात हो जाए दोस्तों, जब मैं आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का तीसरा तरीका ही बता दूं। बिल्कुल है तीसरा तरीका, ये देखिए ऐसे दो उंगली से करेंगे, आप यहाँ पर मोड में जाएंगे, देखिए आप तीसरे तरीके से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं। और यहाँ आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फास्ट कर दें। 120 हर्ट्ज का तो आपको रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिलता ही, यानी मक्खन की तरह आपका फोन चलेगा। मगर जैसे ही आप ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड को फास्ट कर देंगे तो बिलीव मी आप बहुत मजेदार तरीके से अपने इस वन प्लस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। आपका स्मूथनेस बहुत बढ़ जाएगा और मक्खन के स्मूथनेस के साथ साथ ही आपको रॉकेट की तरह बिल्कुल फास्ट आपका मोबाइल मिल जाएगा। इसी में जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन में रेस टू वेक का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए। जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाएंगे, फोन आपका लॉक्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ये वेकअप हो जाएगा और आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है अपनी स्क्रीन को देखने के लिए, ताकि आप देख सके कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज, कोई कॉल तो नहीं आया है जिसको आप मिस कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेस टू वेक में आपका बैटरी कम यूज होता है, लेकिन बटन आप दबाकर अपने स्क्रीन को ऑन करते हैं तो उसमें बैटरी बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंटली कोई टच करके कुछ भी गलत ना हो जाए, चाहे आपका मोबाइल पॉकेट में हो चाहे बैग में हो। इस ऑप्शन को जब आप इनेबल करके रखेंगे तो आपका वन प्लस डिवाइस को पता रहेगा कि मिसटच प्रिवेंशन जो है वो इनेबल्ड है, यानी कि आपके मोबाइल को ज्यादा उछल कूद नहीं करना है जब वो बैग में हो या फिर वो आपके पॉकेट में हो। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिसेंट टास्क मैनेजर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है। अभी आप रिसेंट पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है रैम का, मगर जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हैं, अब आप रिसेंट में जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 2.87 GB अवेलेबल है 8+8 GB में से, यानी 8 GB आपका ओरिजिनल रैम है और 8 GB आपका रैम प्लस है। और इसी में ही बैटरी बचाने का एक और बढ़िया तरीका आपको देखने को मिल जाता है। अनलॉक्ड ऐप आप देख सकते हैं इतना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस ऐप को भी लॉक कर देंगे, जैसे बिटमोजी है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, इन तीनों को अगर आप अनलॉक कर देंगे तो आप बैक जाएंगे और फिर से आप अपने रिसेंट टास्क में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इन तीनों ऐप को लॉक कर दिया है। बाकी सारा का सारा ऐप जो है वो अनलॉक्ड के श्रेणी में आता है। अब ये लॉक का फायदा क्या है दोस्तों? लॉक का फायदा ये है कि जैसे ही आप रिसेंट्स में जाएंगे तो ये जब भी ऐप खुला रहेगा तो वो लॉक रहेगा, आप उड़ाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं उड़ेगा, जिससे आपका बैटरी बहुत बचता है। क्योंकि बार बार अगर आप ये रिसेंट से अपने ऐप को उड़ाते हैं तो वो रैम को लोड करने में ज्यादा समय लेता है और आपका बैटरी भी यूज करता है और आपका रैम भी काफी ज्यादा यूज होता है
अननेसेसरली। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो ऊपर से नीचे जैसे ही मैं अपने OnePlus डिवाइस में स्वाइप करता हूं तो आप देखते हैं कि शेल्फ खुल जाता है और मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भर के मैसेज आता है कि शेल्फ कैसे आप अपने OnePlus डिवाइस में खोल सकते हैं। मेरे को तो इतना आसानी से खुल रहा है, आप करते हैं तो कभी नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी कुछ और जाता है, मगर देखिए मैं कर रहा हूं तो शेल्फ आ जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे आता है? तो ये ऑप्शन भी आपके होम स्क्रीन के सेटिंग्स में ही है दोस्तों। आपको मोर में जाना है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन के ऑप्शन में जाना है, जिसमें आप शेल्फ को इनेबल कर लेंगे तो शेल्फ खुलेगा। ग्लोबल सर्च करेंगे, ग्लोबल सर्च खुलेगा। नोटिफिकेशन ड्रॉअर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं मैं ऐसे करूंगा तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुलता है, ऐसे करूंगा तो क्विक टॉगल आ जाता है। और इस क्विक टॉगल को देखा तो मेरे को याद आया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम है, बस टाइम पे आप टैप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका टाइम ऐप जो है यानी क्लॉक ऐप जो है वो खुल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपने क्विक टॉगल के इस यहाँ पर कैलेंडर पर टच करेंगे तो देखेंगे कि कैलेंडर ऐप यहाँ से डायरेक्टली आप खोल सकते हैं, यानी आपको बिल्कुल कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्विक टॉगल का एक और खासियत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेटा आपने इस मंथ में कितना यूज किया है यहाँ पर स्क्रॉल करता हुआ आता है। यूज दिस मंथ 9.1 MB। और अब वापस जैसे ही अपने टॉगल में जाते हैं तो आप देखते हैं जादू हो चुका है। जो ब्लूटूथ यहाँ पर होता है वो यहाँ आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका म्यूजिक प्लेयर आ जाता है, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। मीडिया आउटपुट आप चाहे तो स्पीकर में कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं तो अब अगर आप अपने मीडिया आउटपुट में जाएंगे तो आप देखेंगे या तो आप ब्लूटूथ से प्ले कर सकते हैं या स्पीकर से प्ले कर सकते हैं। आपके पास ये सारा ऑप्शन होता है और यहीं से आप प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और कमाल का जादू सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर का टिक आ गया है जो आपको बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जाएंगे और आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन एक्टिव एप्स का देखने को मिल जाता है, जो पहले यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे ही आप अपने एक्टिव एप्स में जाएंगे तो ये बताएगा कि बैकग्राउंड में कोई ऐप है जो रन कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता ये ऐप कैसे रन कर रहा है, कहां से आ गया है, और आपका बैटरी चूस रहा है, बैकग्राउंड में मोबाइल को गर्म कर रहा है, तो आपको फटाफट से यहाँ से स्टॉप कर देना चाहिए। तो इस तरह से फोर्सफुली अगर आप किल कर देंगे बैकग्राउंड ऐप को तो आपका बैटरी बिल्कुल भी नहीं बर्बाद होगा, आपका मोबाइल जरा सा भी गर्म नहीं होगा और आपका बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा। और वापस से रुक करते हैं अपने इस टॉगल्स की दुनिया में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई से मेरा मोबाइल जो है वो कनेक्टेड है। तो मेरे अंदर ये चुल मचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो OnePlus का डिवाइस है वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो वाईफाई टेथरिंग का यानी हॉटस्पॉट का है, हॉटस्पॉट को मैं ऑन कर देता हूँ और देखता हूँ कि हॉटस्पॉट भी ऑन है, वाईफाई भी ऑन है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये OnePlus का डिवाइस जो है वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है। फायदा बिल्कुल क्लियर है कि आपको अब वाईफाई को देने के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को किसी भी तरह का मेहनत नहीं करना है, बस अपने ही मोबाइल को हॉटस्पॉट बना लेना है और इस वाईफाई को अब आप पास कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, और वो भी बिना पासवर्ड के, बिल्कुल हैसल फ्री होकर। और अब जब वाईफाई की बात हो ही रही तो वाईफाई के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं इसमें आपको कोई फीचर देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो मोर में जाएंगे, यहाँ पर वाईफाई असिस्टेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए, ताकि जो भी बेस्ट वाईफाई आपको अपने होम लोकेशन पे या अपने वर्क लोकेशन पे मिल रहा हो उससे ये कनेक्ट हो जाए और आपका डिवाइस हमेशा डेटा से कनेक्टेड रहे, कभी भी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट ना हो। और जैसे ही आपके मोबाइल को लगता है कि आपका वाईफाई जो है थोड़ा लड़खड़ा रहा है, स्लो है, तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। ये मोबाइल डेटा पे ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा ताकि आपका मोबाइल कभी भी डेटा से डिस्कनेक्ट ना हो और आपका कोई भी काम ना रुके। अब जब इतना फायदा हो ही गया है तो डुअल चैनल एक्सप्रेशन को भी आपको इनेबल कर लेना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि वाईफाई और मोबाइल का डेटा आप एक साथ यूज कर सकेंगे, जिससे आपको बहुत ही फास्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस को देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वाईफाई के सेटिंग्स में यहाँ पर अगर आप 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है वाईफाई डेटा यूसेज देखने का, यानी कि इस मंथ में आपने टोटल कितना वाईफाई डेटा की यूज किया है यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही छुपा कर दिया गया है, मगर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप हमेशा वॉच रख सके कि आपका वाईफाई आप कितना यूज कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले भी आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको अभी तो बताता है लेवल 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है, मगर वाईफाई का वर्जन नंबर नहीं बताता है 5 है या 6 है। यहाँ पर देखिए अब आपको 6 लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि जैसे ही आप बैक जाएंगे अपने वाईफाई में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, यानी कि अभी वाईफाई 4 आपस कनेक्टेड है। वाईफाई 5 और 6 जो लेटेस्ट वर्जन है वो अगर कनेक्ट होंगे तो और भी आपको ज्यादा स्पीड मिलेगा वाईफाई का। अब चलिए फिर से बढ़ते हैं टॉगल्स की दुनिया में और देखते हैं कि टॉगल्स में आपको और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स में चलते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अगर आप चाहते हैं सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना तो इसको इनेबल कर लीजिए। माइक्रोफोन से भी अगर आप साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा रेजोल्यूशन रहेगा यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको हाई रखना चाहिए 1080p ताकि आपका रेजोल्यूशन अच्छा हो जब भी आप रिकॉर्डिंग करें।
करें। फ्रेम रेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायनेमिक रखेंगे इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो फ्रेम रेट है वो डिसाइड होगा, वरना आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं 15, 24, 30 FPS, ताकि आपका बिल्कुल फ्लूइड स्मूथ वीडियो बने। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं फ्रंट कैमरा की वीडियो को, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। बस आपको अपने कैमरा का परमिशन दे देना होगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आपका फ्रंट कैमरा का भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप स्क्रीन टच करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दें, नहीं दिखाना चाहते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो यहाँ से डिसेबल कर दें। और जब इतना आप कर लेते हैं तो अगेन आपको अपने टॉगल्स की दुनिया में जाना है और यहाँ से आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। बस एक टैप आपको करना है। और स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट में। जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देख सकते हैं या तो आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको डिटेल में अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपका ये OnePlus मोबाइल जो है NFC को भी सपोर्ट करता है, स्क्रीन कास्ट को भी सपोर्ट करता है। अगर आप अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले में इसको अटैच करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने टीवी में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, यानी इसके स्क्रीन को आप अपने टीवी में देख सकते हैं। और उस टीवी का अगर रिमोट खराब हो जाए तो आप अपने इस मोबाइल को IR रिमोट के थ्रू उस टीवी का रिमोट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस ऐप में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप प्लस करके उस टीवी को यहाँ पर अटैच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है अपने OnePlus डिवाइस में। और दोस्तों टॉगल्स में एक बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है। अगर आप ये डिस्प्ले के स्लाइडर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक्चुअल होम स्क्रीन में आ जाते हैं और डिस्प्ले के स्लाइडर के अनुसार देख सकते हैं कि आपका ब्राइटनेस आपके मोबाइल में एक्चुअली में कितना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो गूगल का फोल्डर है इतना बड़ा है, जो आपके मोबाइल में बिल्कुल छोटू सा होगा, इतना सा। तो अपने OnePlus के डिवाइस में अगर आप किसी भी फोल्डर को एनलार्ज करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है, एनलार्ज फोल्डर पर टच कर देना और देखिए बिल्कुल एनलार्ज होकर आ जाता है। और कमाल का चीज है कि इस एनलार्ज में आपको कहीं भी टच करेंगे तो वो ऐप खुल जाएगा। एग्जांपल के लिए आप मैप को टच करेंगे, देखिए ऐप खुल जाता है। आपको उस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं है और उस फोल्डर में अगर और भी ऐप है तो यहाँ से आप बिल्कुल स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं। आपको बिल्कुल फोल्डर खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और स्क्रॉल करके किसी भी ऐप को खोलना चाहे बस यहाँ से आप ऐसे इसको खोल सकते हैं। अब आप अपने OnePlus डिवाइस की कॉलिंग ऐप में जाते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर आप ऑलवेज रिकॉर्ड यानी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और अगर पहले किए गए रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कैसे आप डिलीट करना चाहते हैं। और डिलीट करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पर आप डिलीट और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मगर यहाँ तक तो ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कॉल रिकॉर्डिंग होता है तो क्या गूगल वाली आंटी बोलती है कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड? बिल्कुल बोलती है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको गूगल का डायलर देखने को मिलता है। जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे एक अनाउंसमेंट होगा जो आपको भी सुनाई देगा, सामने वाले को भी सुनाई देगा कि गूगल वाली आंटी बोलेगी और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। और रिकॉर्डिंग के बाद आप देखना चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग कहाँ हुआ, वो भी आप अभी नहीं देख सकते हैं। मगर मेरा एक वायरल वीडियो है जिसको आप जरूर जाके देखिए, ऊपर आई में दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इस गूगल के कॉल ऐप से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद आप वहां देख सकते हैं कि कहां पर रिकॉर्डिंग जो हुआ है और उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल में, अपने किसी भी ईमेल में, अपने किसी भी डिवाइस में। तो जरूर से जाके देखिए मेरा वो वायरल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस ऐप से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा और आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस भी कर सकते हैं। और कॉलिंग से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे को बार बार पूछा जाता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, कि जब भी कॉल आता है तो पीछे का फ्लैश कैसे ब्लिंक करता है? सारे दोस्तों का करता है, आपका नहीं करता है। तो आपको हमेशा ये जानना होता है कि कैसे आप अपने OnePlus डिवाइस में पीछे के फ्लैश को भी ब्लिंक कर सकते हैं जब कॉल आता है, जैसा आईफोन में होता है। तो उसके लिए आपको ये कॉलिंग अकाउंट्स में जाना है, यहाँ पर मोड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश ऑन कॉल है, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब जब भी आपको कॉल आएगा तो आपके भी पीछे फ्लैश ब्लिंक होंगे और आपके दोस्त आश्चर्य करेंगे कि वाह क्या क्लासी फोन लेके घूम रहा है। और इस कॉल सेटिंग्स में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनेबल करना हमेशा इसको आप करके रखिए। फायदा क्या होगा कि जब भी कोई कॉल आएगा आपका फोन समझिए चार्ज हो रहा है और ये डाइनिंग रूम में है और आप ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं, कॉल आता है और आप दौड़ते हुए आते हैं, किसका कॉल है और बोलता है कि क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस, और आप बिल्कुल झन्ना जाते हैं कि ये क्या बात हुई। पहले ही पता चल जाता है किसका कॉल है तो कितना मजा आ जाता। तो अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये मोबाइल आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा। अगर नंबर है तो नंबर बताएगा, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का नाम बताएगा, स्पैम है तो स्पैम बताएगा। तो आप अपने ड्राइंग रूम में है, कॉल आता है, नंबर आता है तो आप समझ जाते हैं नंबर है, या फिर किसी कॉन्टैक्ट का नाम आता है तो वो आपको पता चल जाता है, स्पैम आता है तो वो भी आपको पता चल जाता है। तो अगर आपको कॉल लेना है तो लीजिए, वरना टीवी तो आप देख ही रहे हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसको आपको इनेबल क्यों करके रखना चाहिए कि इनकेस आप मीटिंग में है, फोन अचानक आपका बज जाता है, बस फोन को पलट कर रख दीजिए, फोन साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो मैनुअली आपको साइलेंट मोड में जाने की जरूरत नहीं है, बस फोन को आपको पलट देना है, साइलेंट मोड में चला जाएगा और मीटिंग में आपका किसी भी तरह का किरकिरी नहीं होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि आपके इस OnePlus डिवाइस में AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, तो बिल्कुल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता ही होगा। कहाँ मिलता होगा? तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाएंगे और
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेटअप करने का आपको मौका मिल जाता है। बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है और मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है, जो आपको बताएगा कि ऑलवेज ऑन को आप कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने डिस्प्ले मोड को ऑल डे रखा हुआ है, यानी कि सारा का सारा दिन जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगा, मगर ऑब्वियसली वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। पावर सेविंग करना है तो देखिए यहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं और ये पावर सेव करेगा, यानी थोड़ा देर के लिए दिखाएगा फिर गायब हो जाएगा। या फिर आप शेड्यूल कर सकते हैं, आप चाहते हैं रात 6 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक हो, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक हो, तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। मगर नया फोन है दोस्तों, ऑल डे कर सकते हैं ताकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो मजा है वो आपको देखने को मिले। और जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्सनलाइज में आप जाके देख सकते हैं कि बिटमोजी है, कैनवास है, कस्टम पैटर्न है, टेक्स्ट इमेज है, और यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको ओमोजी का देखने को मिल जाता है जो बहुत ही कमाल का है। इस ओमोजी में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपना बिटमोजी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कैनवास देखेंगे तो बहुत ही आपको मजा आ जाएगा कि कैनवास कैसे कर सकते हैं। बस आपको चूज फ्रॉम एल्बम कर देना है, अपना कोई भी फोटो ले लेना है, किसी का भी फोटो ले लेना है, और ये ट्रांजिशन जनरेट करेगा। जैसे ही आप जनरेट पे टच करेंगे तो आप देखेंगे ये डॉट 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 यहाँ पर बना देता है, और इस डॉट 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 से आपका ये एनिमेशन बना देता है, जिसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कलरफुल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का कलर डाल सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, या आप ग्लोइंग कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। इरेजर भी आपको मिल जाता है, यानी आपको लगता है ये लाइन जो है ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ से इसको देखिए आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए ये बोलता है कि इस तरह का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें डे आएगा, टाइम आएगा, डेट आएगा, बैटरी का परसेंटेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। जैसे होमलैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बेयर मिल जाता है, या फिर पेंगुइन मिल जाता है, या फिर फिश मिल जाता है। तो ये इनका मदरलैंड है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट कंट्रोल के कारण बर्फ सिकुड़ेगा तो आपको भी पता चलेगा, बर्फ पेंगुइन का भी सिकुड़ सकता है और इसका पानी कम हो सकता है मछली का। तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल के प्रति अवेयर करने के लिए इस तरह का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बनाया गया है, ताकि आप क्लाइमेट को ज्यादा नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करें। बस ये एक एफर्ट है OnePlus की तरफ से जो सराहनीय है। इसके बाद OnePlus का सिग्नेचर इनसाइट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, एनालॉग क्लॉक मिल जाता है, टेक्स्ट क्लॉक मिल जाता है, या आप कोई भी इमेज लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक कमाल का चीज आपको कॉन्टेक्चुअल इन्फो भी देखने को मिल जाता है, जिसको बस आपको इनेबल कर लेना है। यानी कि म्यूजिक प्लेबैक अगर आप देखना चाहते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी सपोर्टेड ऐप है म्यूजिक प्लेबैक का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने उबर में लॉगिन किया हुआ है, उबर से कैब बुलाते हैं, जोमेटो स्विगी से फूड मंगाते हैं, तो उसका भी लाइव ट्रैकिंग आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इस ऑप्शन को इनेबल करके कर सकते हैं। अब एक्चुअल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसा दिखता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको अपने स्क्रीन को लॉक करना होगा, थोड़ा देर रुकना होगा, क्योंकि मैंने शो ऑल किया हुआ है। तो देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डायरेक्टली आ जाता है और ये बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन आपको देता है। अब वापस से हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल में, सेटिंग्स में जाएंगे, वॉलपेपर स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वॉलपेपर का भी बहुत सारा स्टाइल देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज वर्कशॉप है, यानी कि आप अपना वॉलपेपर खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी फोटो चुनने के लिए बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये फोटो चुनते हैं और इसमें रेड कलर ज्यादा है तो ये पहले तो सिलेक्ट करेगा कि इसमें कौन सा कलर है। ये देखिए ये डॉट डॉट से सिलेक्ट करता है और इतना सारा वॉलपेपर आपके लिए बना देता है, जिसमें आप जो भी अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। वरना बहुत सारा वॉलपेपर आपको बाय डिफॉल्ट ये देखने को मिलता है। आप देखते हैं इतना सारा लाइव वॉलपेपर मिलता है, इतना सारा स्टैटिक वॉलपेपर मिलता है, और ज्यादा वॉलपेपर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं थीम ऐप में जाके। थीम ऐप भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप आइकॉन को फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्वामॉर्फिक आइकॉन जो इसका ऑक्सीजन वॉइस का थीम है, वहां से आप इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मटेरियल स्टाइल का कर सकते हैं, यानी सारा एक जैसा दिखेगा, या आप पेबल कर सकते हैं। पेबल में क्या है कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शेप चुनने का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर आप कस्टम कर सकते हैं। कस्टम में आप इसका शेप इस तरह का तिरंगा भी बना सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। अब वापस से आप अपने वॉलपेपर स्टाइल में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कलर पैलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप कलर को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप इस कलर पैटर्न को चुनते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में यहाँ पर चेंज हो जाता है, टॉगल का कलर कुछ और हो जाएगा, बटन का कलर कुछ और हो जाएगा। इस तरह से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 8 तरह का कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप अपना कस्टम कलर चुनना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टम कलर भी चूज करके ओके कर सकते हैं। और इन फीचर्ड कलर पैलेट से आपका मन नहीं भरता है तो आपके पास वॉलपेपर कलर भी मिल जाता है, यानी वॉलपेपर जो भी आपका सेट है उसका आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। और कलर्स के नीचे आप देख सकते हैं आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यानी कि जो टॉगल का कलर है, टॉगल का जो शेप है, उसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर आप टॉगल का अतरंगा शेप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे आप करेंगे तो देखेंगे टॉगल का शेप जो है अतरंगा हो जाता है। इसके बाद क्विक सेटिंग के नीचे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलता है। आप जानते हैं इसमें आपको एमोलेड पैनल मिलता है, यानी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो जो आप फिंगरप्रिंट सेंसर देखना चाहते हैं वो कैसा एनिमेट करेगा तो यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस मोबाइल में आपको एज लाइटिंग भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ ब्लू कलर का एज लाइट यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड में ये कलर जो है बिल्कुल फ्लैश होगा जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब भी कोई कॉल आएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको एज लाइटिंग के थ्रू ये मोबाइल बता सके। मेरा तो पर्सनल फेवरेट ये रेड है। आप देख
सकते हैं कितना बढ़िया ये एनिमेट करता है। अब दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छे मोबाइल में ऐप लॉक, हाइड एप्स और डुअल ऐप का ऑप्शन जरूर से होना ही चाहिए। और इसके लिए तो OnePlus की तारीफ करनी ही होगी कि अगर आप ऐप क्लोनर देखना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे एप्स में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप क्लोनर देखने को मिल जाता है। बस आपके मोबाइल में वो ऐप होना चाहिए जो सपोर्ट करता है ऐप क्लोनिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप जो है ऐप क्लोनिंग को सपोर्ट करता है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है। तो मैंने भी बिल्कुल देर नहीं किया दोस्तों, आप देख सकते हैं फेसबुक को मैंने इंस्टॉल कर लिया है ये दिखाने के लिए कि ऐप क्लोनर कैसे काम करता है। अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद एप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप क्लोनर में फेसबुक देखने को मिल जाता है, जिसको बस टैप करके आपको इनेबल कर लेना है, क्रिएट ऐप क्लोन कर लेना। और जैसे ही आप करेंगे ये बोलेगा क्रिएट कर रहा है ऐप क्लोन को और थोड़ी ही देर में ये क्लियर कर देगा और बोल देगा कि फेसबुक क्लोन जो है वो क्लियर हो चुका है और होम स्क्रीन में ऐड किया जा चुका है। इसलिए वो आपको होम स्क्रीन में ही जाना होगा देखने के लिए कि फेसबुक का कैसा आपका क्लोन बना। और ये देखिए ये आपका ओरिजिनल फेसबुक है और ये क्लोन है। इसका पहचान ये है कि आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि रेड और ऑरेंज कलर का एक आइकॉन दे देता है जो बताता है कि ये क्लोन फेसबुक है। ऐप क्लोन का फायदा आप जानते हैं, एक मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से। आपको दो अकाउंट के लिए दो मोबाइल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक ही मोबाइल में आप दो फेसबुक यूज कर सकते हैं और दोनों का अकाउंट डिफरेंट होगा, आपको मजा ही आ जाएगा। और अब बारी है हाइड ऐप्स की और ऐप लॉक की। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है, हाइड ऐप्स का, ऐप लॉक का, प्राइवेट सेव का और सिस्टम क्लोनर का भी। तो चलिए फटाफट से ऐप लॉक में ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। पहले आपको सेटिंग्स करना होगा, यानी आपको प्राइवेसी पासवर्ड दे देना होगा। आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड दीजिएगा, मैं तो बस सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपको पासवर्ड बनाना है और क्या करना है। आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स दे देना है, रिकवरी ईमेल दे देना है और जब आप सब कुछ कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप लॉक को यहाँ से बस आपको इनेबल कर देना है। और इतने सारे ऐप्स हैं आपके मोबाइल में जिसको आप लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के चलिए फेसबुक को ही लॉक कर लेते हैं। अभी फेसबुक को हम लोगों ने ऐप क्लोन बनाया था, इसको लॉक कर लिए, यूज करना होगा। और जैसे ही आप किसी ऐप को लॉक करेंगे तो ऊपर में आप देखेंगे अब आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल का और लॉक्ड का। लॉक्ड में आप देख सकते हैं सिर्फ फेसबुक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं वाकई फेसबुक लॉक हुआ या नहीं हुआ है। तो फेसबुक ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं ये आपसे प्राइवेसी पासवर्ड मांग रहा है या आपसे ये फिंगरप्रिंट मांगेगा, कुछ भी आपको देना होगा ताकि आप फेसबुक में अंदर जा सके। अब ऐप लॉक हो गया तो अब उसको हाइड भी कर लेते हैं और देखते हैं हाइड ऐप्स कैसे काम करता है। अगेन आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना होगा जो आपने बनाया है, फटाक से प्राइवेसी पासवर्ड दे दीजिए और आप अंदर आ जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर इतना सारा ऐप्स है जिसको आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल हिडन में आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो चलिए किसी भी ऐप को हाइड करते हैं, तो चलिए फेसबुक को ही कर देते हैं, आज उसी का दिन बुरा चल रहा है। अब आप हाइड कर देंगे तो अनहाइड करने के लिए आपको एक एक्सेस कोड चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और एक्सेस कोड आप क्या जनरेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो हैश और हैश के बीच में होगा, 4 डिजिट होगा। तो चलिए हम लोग भी वही कर देते हैं, हैश दे देते हैं और कोई भी 4 डिजिट दे देते हैं। अभी सिंपल देते हैं, आप कोई टफ दीजिएगा फिर हैश दे देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैश 1 2 3 4 हैश हम लोग दे देते हैं, ओके कर देते हैं और बोलता है कि आपका एक्सेस कोड बन चुका है, डन कर देते हैं। अब फेसबुक हमने हाइड कर दिया है तो ऑब्वियसली हिडन में अभी कुछ नहीं आता, फेसबुक आ जाएगा, मगर वेरीफाई तो करना ही होगा ऐप स्क्रीन में जाके कि ये हाइड हुआ है कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिख रहा था, अभी ये हाइड हो चुका है। अब इसको देखना है तो आप क्या करेंगे, तो आपको कॉल ऐप में जाना है, कीपैड में जाना है और क्या टाइप करना है तो हैश 1 2 3 4 हैश जो आपने बनाया था और देखिए यहाँ पर हिडन ऐप्स आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ही आपको प्राइवेट सेव देखने को मिल जाता है। अगेन आपको ऑब्वियसली ये बोलेगा प्राइवेसी पासवर्ड देने दे दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गॉट इट कर दीजिए। और ये बोल रहा था प्राइवेट सेव और भी अपडेट हो गया है, यानी इसका जो इंक्रिप्शन है वो और भी ज्यादा तगड़ा बनाया है इसने, ताकि आप अपने इमेज एंड वीडियोस को, ऑडियोज को, डॉक्यूमेंट्स को या अदर फाइल्स को प्राइवेट सेव में बिल्कुल सेफली रख सके। दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या दुनिया का कोई भी इंसान उन सारे प्राइवेट सेव के डॉक्यूमेंट को, इमेज वीडियोस को, ऑडियो को, फाइल्स को देख ना सके, ताकि वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और आपके डेटा प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा ना हो। तो अब आप जानते हैं कि अगर आपको अपने मोबाइल में कहीं भी सेव डेटा को छुपाना है तो ये प्राइवेट सेफ ही है। बैक जाएंगे और इसमें आपको सिस्टम क्लोनर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ से गेट स्टार्टेड कर देना है। तो चलिए पैटर्न दे देते हैं और पैटर्न देने के बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ये बोलेगा ये क्रिएट कर रहा है आपके सिस्टम क्लोन को। अब सिस्टम क्लोन का फायदा क्या है दोस्तों, इस तरह से आप सिस्टम क्लोन बना लेंगे। ऑब्वियसली नया जो सिस्टम क्लोन बनेगा उसका पैटर्न अलग होगा, आपका ओरिजिनल मोबाइल का पैटर्न अलग होगा। तो अगर आप ओरिजिनल पैटर्न देंगे तो आप अपने ओरिजिनल मोबाइल में जाएंगे, नया पैटर्न देंगे तो आप अपने सिस्टम क्लोन में जाएंगे, यानी आप अपने ही मोबाइल का एक क्लोन बना रहे हैं ताकि आप दो स्पेस यूज कर सके अपने एक ही मोबाइल का। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना इंस्टाग्राम को छुपाना है, आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को रखेंगे, कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो आप क्लोन बना लीजिए और इंस्टाग्राम को उस क्लोन में रखिए। फायदा ये होगा कि जैसे ही कोई भी आएगा इंस्टाग्राम खोजने तो आपके मोबाइल में मिलेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि आपने इंस्टाग्राम तो इंस्टॉल ही नहीं किया है, मगर आप निकलते हैं शाने, आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम जो है आपके क्लोन मोबाइल में। और दोस्तों इतने कमाल के फीचर्स हम लोग आपको बताते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स की वीडियो में, मगर मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्य कहेंगे कैसे 10% के लोग ही सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते हैं, बाकी 90% सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको
वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके और आप उससे फायदा उठाएं। आपके सपोर्ट की जरूरत हमेशा हमारे चैनल को रहेगी दोस्तों, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। अब देखिए एक और कमाल की चीज आपको दिखाते हैं। स्क्रीन आपका रहता है लॉक और आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे जैसे ही यहाँ पे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कि ये क्विक टॉगल एक्सेसिबल है। यहाँ से आप चाहे तो ब्लूटूथ को देखिए इनेबल कर लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ से पर्सनल हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। ये सीरियस थ्रेट है आपके डेटा प्राइवेसी के लिए, इसलिए आपको जरूर से इसको ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर, नोटिफिकेशन एंड बार में जाकर, और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन डॉट, इसको बस डिसेबल कर देना है। और वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन रिसीव्ड, इसको इनेबल कर दीजिए ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए और आप देख सकते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। अब देखिए आपका स्क्रीन अगेन आपका लॉक हो जाता है मोबाइल, और ऊपर से नीचे आप कोई स्वाइप करने की कोशिश करता है, आप देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। अब नोटिफिकेशन स्टेटस बार में ही जाते हैं तो एक कमाल का चीज आप देखते हैं कि आपको स्टेटस बार को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बैटरी दिखा रहा है मगर परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि बैटरी परसेंटेज को यहाँ से आपको इनेबल कर देना। आप देखिए 69% यहाँ पे आ जाता है। बैटरी स्टाइल आपको बहुत बोरिंग लगता है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट लूप है वो कर सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया बैटरी स्टाइल यहाँ पर दिख रहा है। अब डेटा से आप कनेक्टेड है, वाईफाई से आप कनेक्टेड है, मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है, मगर स्पीड कितना है डेटा का वो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ से रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर लीजिए और देखिए यहाँ पर डेटा आपको दिखना शुरू हो जाता है। लाइव डेटा स्पीड आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर देता है। और स्टेटस बार में जैसे ही बैक जाते हैं तो मोर सेटिंग्स में आप जाते हैं तो एक कमाल का ऑप्शन आपको क्या मिल जाता है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर कैप्चर हो जाता है। इनके समझिए आपको नोटिफिकेशन आता है, आप ऐसे नोटिफिकेशन देखते हैं और गलती से क्लियर कर देते हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं ये नोटिफिकेशन मेरे को देखना था क्या था, मगर आप क्या कर सकते हैं, आपने तो क्लियर कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के नोटिफिकेशन ड्रॉर में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वैसे इसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज करता है दोस्त की भाई 1000 रुपया चाहिए और फिर वो डिलीट कर देता है, और आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड, और आप सोचते हैं कि आपको दोस्त क्या मैसेज किया था जो डिलीट कर दिया। आप टेंशन में आ जाते हैं कि क्या मैसेज हो सकता है, लनफन देवानंद 50 तरह का चीज दिमाग में आपके चलने लगता है, और आप पूछना भी नहीं चाहते हैं सामने वाले से कि भाई क्या डिलीट किया, क्योंकि जैसे ही आप पूछिएगा भाई क्या मैसेज डिलीट किया तो वो बोलेगा कि भाई 1000 रुपया चाहिए, तो आप बोलेंगे फिर से डिलीट कर दो मैसेज को है कि नहीं। तो अगर आप पूछना नहीं चाहते हैं व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया था जो आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया है, किसी ने भी डिलीट कर दिया, तो यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में व्हाट्सएप के नीचे आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज आया था। अब दोस्तों अगर आपको पता हो तो आईफोन में आपको बैटरी हेल्थ का फीचर मिलता है जो 100% बताता है बैटरी बहुत बढ़िया, और जैसे जैसे घटता जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका बैटरी हेल्थ कैसा है। लेकिन वो तो आईफोन में है। क्या OnePlus के मोबाइल में ये चीज मिलता है? बिल्कुल मिलता है। नए ऑक्सीजन OS में आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलता है। बैटरी में अगर आप जाएंगे, बैटरी हेल्थ में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी अभी 100% है, यानी बैटरी आपका बिल्कुल मस्त चकाचक चल रहा है। जैसे ही ये 80 से कम होगा तो समय आ जाएगा कि आपको जाना है सर्विस सेंटर, चेंज कराना है, वरना आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा, बार बार आपका बैटरी गायब होता रहेगा। मगर वो 2-3 साल बाद होगा, आप निश्चिंत रहिए। और अगर इस 2-3 साल को आप 4-5 साल बनाना चाहते हैं, यानी बैटरी हेल्थ को बढ़िया से बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वॉइस चार्जिंग को जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए नाइट में, ताकि रात में ये 80% चार्ज करके रुक जाए, ओवर चार्ज ना करे, क्योंकि ओवर चार्ज करने से बैटरी का लाइफ घटता है, बैटरी का परफॉर्मेंस कम होता है, और 2-3 साल बाद ही आपका बैटरी जो है जवाब दे देता है। तो 80% चार्ज करके ये रात में रुक जाएगा, क्योंकि हम लोग को आदत होता है रात में हम लोग लगा देते हैं, रात भर सोते रहते हैं, रात भर बैटरी चार्ज होता रहता है, ओवर चार्ज होता रहता है, हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मगर 3 साल बाद जब बैटरी खराब हो जाता है तो लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब आपके पास ऑप्शन है ऐसा नहीं करने का। अगर आप चार्ज में लगा के सो भी जाते हैं तो 80% चार्ज करके ये रुक जाएगा, बाकी 20% आपको मन है तो सुबह में चार्ज कर लीजिए, वरना 80% से तो एक दिन आपका मोबाइल चल ही जाएगा। अब दोस्तों इससे पहले आप पूछे कि इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैं पहले ही बता दूं इसमें जरूर से मिलता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, स्पेशल फीचर्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन और फ्लेक्सिबल विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। स्प्लिट स्क्रीन के लिए आपको क्या करना है, 3 फिंगर से बस ऐसे ऊपर स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं कि आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप रीसेंट्स में जाकर स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट बार से आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट साइड बार आप कैसे इनेबल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 3 फिंगर से कैसे आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी ऐप को। तो ये ऐप है, इसको 3 फिंगर से बस आपको ऐसे करना है और आप देखिए ये कन्वर्ट हो जाता है स्प्लिट स्क्रीन में, यानी ऊपर में आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है। और अब यहाँ से आप किसी भी ऐप को चूज कर सकते हैं नीचे स्प्लिट स्क्रीन में बनाने के लिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्रोम को ले लेता हूँ, तो देखिए ऊपर में आपका प्ले स्टोर हो जाता है, नीचे में क्रोम हो जाता है, और यहाँ पे 3 डॉट्स का मेनू आ जाता है। ये बताने के लिए आप स्वैप भी कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन को, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको लगता है कि छोटा बड़ा करना है, यानी ऊपर वाले को छोटा करना है, तो देखिए कितना बढ़िया ये पीछे बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, और आप जिसको भी बड़ा छोटा करना चाहिए यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं स्प्लिट स्क्रीन की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्रोम चाहिए, तो 3 डॉट्स के मेनू को पकड़ के यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए फुल स्क्रीन में, देखिए आपका
आपका क्रोम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं क्रोम को स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है, तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। रिसेंट्स में जाना है, यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, स्प्लिट स्क्रीन में जाना है और देखिए यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में ये आ जाता है। दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं। अगेन चलिए प्ले स्टोर ही ले लेते हैं। देखिए नीचे प्ले स्टोर आ जाता है, ऊपर क्रोम आ जाता है। और अब चलिए रुक कर लेते हैं फ्लोटिंग विंडो का। तो फ्लोटिंग विंडो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये फ्लेक्सिबल विंडो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने से फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी ऐप को। तो दोस्तों ये सब तो बहुत ज्ञान की बातें हैं, हम लोग को पता है कैसे करना है। तो सबसे पहला जो इजीएस्ट वे है वो ये है कि आपको अगेन रिसेंट्स में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल विंडो में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट मिनी विंडो में आता है। इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देखेंगे फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है, जिसके इस बार को पकड़ के आप कहीं भी इसको स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। और छोटा बड़ा करना चाहे तो साइड से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मिनी में बन जाता है, ये स्टैंडर्ड हो जाता है और यहाँ से देखिए ये फुल में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्लोटिंग विंडो में आप देख सकते हैं कि आपको 2 और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो फुल स्क्रीन में इसको बना देगा और यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। मगर आपको फ्लोटिंग विंडो की जरूरत है, बैकग्राउंड में भी कुछ काम करना है तो इसको यहाँ पे ले आकर सेट कर दिए। देखिए छोटा सा आइकॉन बन जाता है, पीछे में आप जो चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ पे छुपा रहेगा। फिर आपको लगता है कि बैकग्राउंड में आपका काम हो गया तो बस यहाँ से इसको टच करके निकाल सकते हैं। देखिए फ्लोटिंग विंडो में वापस से आ जाता है। और फ्लोटिंग विंडो का एक बहुत ही मजेदार खासियत ये है दोस्तों कि देखिए आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो खुला हुआ है, पीछे कोई भी ऐप हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो सकता है, चाहे मैसेज हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। और आप चाहते हैं कि इस फोटो को उस ऐप के थ्रू सेंड करना, तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना। और आप देख सकते हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर सकते हैं और ये फोटो जो है भेजा जाएगा उस ऐप के थ्रू। मल्टीपल फोटो चाहे तो मल्टीपल फोटो कर सकते हैं, सिंगल फोटो चाहे तो सिंगल फोटो कर सकते हैं। मगर आपको ये भेजना बहुत आसान है, बस यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस ऐप में जाके छोड़ देना है। अब बारी आती है स्मार्ट साइड बार की, तो वो आप कहाँ से इनेबल करेंगे, तो स्पेशल फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पर स्मार्ट साइड बार में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे और जैसे ही इनेबल करेंगे आप देखेंगे साइड बार आपका निकल के यहाँ पे आ जाता है। जो क्या बताता है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऐप है जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो में ही ओपन होगा। जैसे ये फोटोज को ओपन करेंगे, देखिए फ्लोटिंग विंडो में ही ओपन होता है। और ऑटोमेटिकली आप हाइड करना चाहते हैं, बिल्कुल टर्न ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। और देखिए फोटोज ऐप जो है ये फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पर ओपन हो जाता है और साइड बार आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो क्या ये जो साइड बार है इसका सिर्फ यही काम है कि आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2 ऑप्शन तो आप यहाँ पर क्लियरली दे सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं फटाफट से, बिना किसी भी ऑप्शन में जाए हुए, बिना किसी भी इधर उधर हैसल किए हुए। मगर एक और खासियत इसका ये है कि अगर आप YouTube में जाते हैं और कोई भी वीडियो को प्ले कर रहे होते हैं, अब अगर आप अपने साइड बार में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड स्ट्रीम का। तो ये बैकग्राउंड स्ट्रीम करता क्या है दोस्तों, तो YouTube में अगर आप अपने वीडियो को ओपन किए हुए हैं और आपको लगता है कि आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है, आपको उस वीडियो को देखना नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को बिल्कुल लॉक कर सकते हैं और बैकग्राउंड में जो भी YouTube का वीडियो है वो प्ले होता रहेगा। ये बिल्कुल प्रीमियम फीचर है YouTube का, जिसके लिए आपको YouTube को पैसा देना होता है, मगर OnePlus आपको ये बिल्कुल फ्री में दे रहा है। तो इस प्रीमियम फीचर को आप जरूर से यूज कीजिए, अपने पैसे बचाइए। और आप देख सकते हैं कि हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ हम आपके पैसे भी बचाते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैं बताता हूँ पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए। अब सेटिंग्स में ही अगेन हम लोग चलते हैं स्पेशल फीचर्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्विक लॉन्च देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था अपने वीडियो में। फिंगरप्रिंट सेंसर को अगर आप लॉन्ग टैप करके रखें तो आप देखेंगे ये सारे ऐप का ऑप्शन आ जाता है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको एडिट करना है, जो ऐप चाहिए उसको रखना है, जो ऐप नहीं चाहिए इसको उड़ा देना है। ऐप चाहिए तो यहाँ से आप ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं और जो भी ऐप यहाँ पर आप लाना चाहें ला सकते हैं। बस आपको ओके कर देना है और क्विक लॉन्च में इतने सारे ऐप्स आ जाएंगे। काम कैसे करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको स्क्रीन को लॉक करना है, अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर देना है, मगर आपको ये टच करके रखना है ताकि ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाए और जो भी आपको चुनना है आप ऐसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एक बार चूज करने के बाद बस आपको छोड़ देना है और देखिए ऐप खुल जाता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन और इसमें आप देख सकते हैं आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है। यानी बटन्स की जगह आप जेस्चर यूज कर सकते हैं, जो आईफोन में होता है। नीचे कोई भी बटन नहीं रहेगा, होम बटन बैक बटन नहीं रहेगा, बस आईफोन की तरह जेस्चर की तरह आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं। मगर अगर आप बटन यूज कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंडर है तो आप चाहते हैं ये बैक बटन लेफ्ट में आ जाए, इसके लिए आपको यहाँ से स्वाइप कर लेना और आप देख सकते हैं कि बैक बटन जो है लेफ्ट में आ जाता है। और इसके बाद एक बहुत ही अनोइंग चीज आप अपने मोबाइल में देखते हैं कि होम बटन को अगर आप टैप करके रखते हैं तो ये खुल जाता है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो यहीं पर आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं असिस्टेंट को होम बटन से डिसेबल करने का ऑप्शन है यहाँ पर। अब आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा। तो अब चलिए बटन्स की दुनिया को बाय बाय कहते हैं, जेस्चर मोड में जाते हैं। लर्न करने के लिए बोलेगा, बिल्कुल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैजिकल टेक गुरु है आपको लर्न कराने के लिए। और जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बटन है तीनों गायब हो जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बार आ जाता है और बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे ये हाइड जेस्चर बार, इस बार को हाइड करना हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। वाइब्रेट करना हो बैक नेविगेशन पे तो इसको इनेबल कर सकते हैं, या प्रीवियस ऐप में स्विच करना हो तो इसको इनेबल कर सकते हैं। और मिस्टेक प्रिवेंशन है, यानी गेमिंग में अगर आप अपने जेस्चर को
यूज करते हैं और मिस्टच से आप बचना चाहते हैं तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा होम स्क्रीन पे जाना हो, बैक बटन होम बटन नहीं है तो कैसे जाएंगे। बस नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए, देखिए आप मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर आपको लग रहा हो कि रिसेंट्स ऐप में कैसे जाएंगे, रिसेंट्स बटन भी नहीं है तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके आप बीचों बीच में रखिए, देखिए रिसेंट्स ऐप में आप यहाँ पर आ जाते हैं और जो भी ऐप में आपको जाना हो आप जा सकते हैं, वरना यहाँ से ऐसे इसको उड़ा सकते हैं। इसके बाद आपको लगता हो कि बैक कैसे जाएंगे, तो देखिए यहाँ से ऐसे बैक जाएंगे, बैक बटन पे क्लिक होगा और देखिए आप बैक चले जाते हैं। अगेन लेफ्ट से भी आप देखिए ऐसे बैक करेंगे, बैक बटन आएगा, बैक चले जाएंगे। अब आपने देखा था कि बैक बटन में ही आपको एक ऑप्शन आया था प्रीवियस ऐप में जाने का, वो कैसे जाएंगे। तो बैक बटन को आप ऐसे करेंगे, ऐसे करके रखेंगे तो आप देखेंगे प्रीवियस ऐप जो है प्ले स्टोर है, ये देखिए प्ले स्टोर में चला जाएगा। अगेन आप ये बैक करके होल्ड करके रखेंगे, देखिए बैक की जगह सेटिंग्स आ जाता है, देखिए आप सेटिंग्स में चले जाते हैं। बैक जाना हो तो क्विकली आप ऐसे चले जाइए, देखिए बैक चले जाएंगे। एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो तो बस आप ऐसे कर सकते हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप में देखिए कितना आसानी से स्विच कर रहे हैं। अब राइट से लेफ्ट भी स्विच करना हो तो देखिए आप इतना आसानी से ऐसे स्विच कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं ये जो जेस्चर बार है इसको भी हाइड कर ही लेना चाहिए, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए, देखिए जेस्चर बार गायब हो जाता है, मगर काम वही करेगा। होम स्क्रीन पे जाना और नीचे ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए फटाक से आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब एडिशनल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं आपको जेस्चर एंड मोशन भी देखने को मिलता है, यानी कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, डबल टैप ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि करना हो तो टर्न ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन को वेकअप कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ हो और आपको कैमरा ओपन करना हो तो आपको ओ ड्रॉ करना है तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। टॉर्च को आपको ऑन ऑफ करना हो तो वी आपको बनाना है स्क्रीन ऑफ में, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। म्यूजिक कंट्रोल करना हो, पॉज करना हो तो आपको ऐसे करना है, आपको प्ले करना हो ऐसे करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। अब स्क्रीन आपका ऑफ हो, आप चाहते हैं कि इस तरह का ड्रॉ करे कोई एक्शन हो तो यहाँ पर आप जाके कोई भी कर सकते हैं, या तो आप अनलॉक कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट को, या आप ओपन कर सकते हैं किसी भी ऐप को। एग्जाम्पल के लिए प्ले स्टोर को ही ओपन कर लेते हैं ऐसा करने पे। अब डब्ल्यू ड्रॉ करने पे क्या होगा तो देखिए यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, देखिए कॉल करने के लिए आपको अलाउ करना होगा और यहाँ पर आप इस कॉन्टैक्ट को चूज कर लेंगे, देखिए इसको कॉल कर देगा। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले कैमरा देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है लॉक है, अगर आप ओ ड्रॉ करेंगे तो कैमरा ओपन होना चाहिए, तो देखिए ओ मैं ड्रॉ करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा जो है फटाफट ओपन हो जाता है। इसके बाद चलिए अब डब्ल्यू जेस्चर में देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। तो आपको डब्ल्यू बनाना है तो इस तरह से आप डब्ल्यू बनाएंगे और देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल काम करता है, बस आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दे देना है और ये देखिए कॉल करना शुरू कर देता है एमटीजी को। तो इस तरह से आपने देखा कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद आप जेस्चर मोशन में आते हैं, अपने OnePlus मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर से बस ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके लिए आपको बस इसको इनेबल कर लेना होगा और बस 3 फिंगर से ऐसे करना है और देखिए स्क्रीनशॉट ये ले लेता है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाता है। और स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर स्क्रॉल पे आपको टच करना है, देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा आपके स्क्रीन को और ये फाइनली स्क्रीनशॉट ले लेगा जैसे ही एंड होगा इस पेज का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द पेज पे ये टच हो जाता है, बस यहाँ पर इसको डन कर देना और देखिए ये प्रोसेस करता है और पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेता है। और अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको इनेबल कर देना है। पार्शियल स्क्रीनशॉट में क्या होता है 3 फिंगर से आपको कहीं भी होल्ड करके रखना और आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल स्क्रीनशॉट के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपको पार्शियली कोई भी स्क्रीनशॉट लेना हो, कोई भी स्क्रीन के पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना हो तो बस इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको वेरियस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चाहे आपको पिक्सेलेट करना हो, क्रॉप करना हो। और फाइनली हो गया तो यहाँ से आप ओके कर देंगे, इतना सारा स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो जाएगा। अब एक बहुत ही कमाल का हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मोबाइल में देखने को मिल जाता है एयर जेस्चर का। एयर जेस्चर में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं बिना टच किए हुए अपने मोबाइल को आप आंसर कर सकते हैं कॉल को, या फिर कॉल नहीं लेना हो तो आप कॉल को म्यूट कर सकते हैं। इस तरह से बस आपको अपने हाथ को अपने स्क्रीन के पास रखना है, बस यहाँ से आंसर और म्यूट कॉल को इनेबल कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे और अब जैसे ही कॉल आएगा अपने पाम को आप ऐसे यहाँ पे रखेंगे, देखिए बोलेगा म्यूट द कॉल और देखिए ये म्यूट कर देता है आपके कॉल को। और अगर आपको रिसीव करना हो तो आपको इस तरह से करना है और ऐसे करना है और देखिए रिसीव कर लेता है आपके कॉल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल जो है आपका रिसीव हो चुका है। अब जेस्चर मोशन में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं रेज टू वेक हमने पहले ही इनेबल कर लिया था। लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, अगर आपको कोई कॉल आता है आप कान के पास लाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आंसर कर देगा आपके कॉल को। इसके बाद कान के पास आप जैसे ही लाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिसीवर मोड में स्विच कर जाएगा अगर आप इसको इनेबल कर लेंगे तो। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर आप फोन को फ्लिप करके उल्टा कर देंगे तो इनकमिंग कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा, यानी साइलेंट मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब इसमें जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको 1 हैंडेड मोड भी आपके OnePlus मोबाइल में देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, मगर ये बोलेगा कि बटन मोड में 1 हैंडेड मोड काम नहीं करता है, आपको जेस्चर मोड में पहले कन्वर्ट करना है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, ये जेस्चर मोड में कन्वर्ट करना है। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 1 हैंडेड मोड आपका इनेबल हो जाता है और ये 1 हैंडेड मोड बिल्कुल आईफोन की तरह काम करता है। बस आपको ऐसे करना और देखिए 1 हैंडेड मोड में आ जाता है। फायदा ये है कि स्क्रीन आपका इतना बड़ा है आप देख सकते हैं, तो एक अंगूठे से ऊपर में आप कैसे टच करेंगे तो देखिए यहाँ आसानी से आप टच कर सकते हैं। काम बिल्कुल मस्त मक्खन की तरह करेगा जैसे पहले कर रहा था। बस ये है कि एक हाथ से आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, अंगूठे से आप बैक जा सकते हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका काम हो गया है तो कहीं भी स्क्रीन में टच कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब हम अपने
OnePlus मोबाइल में पावर बटन को यूज करते हैं कि आपको पावर ऑफ करना है अपने मोबाइल को, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप देखते हैं ये क्या है, ये तो कोई और ही कांड होने लगता है। आपको इसकी जरूरत नहीं है, मगर आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इसको हटाना होगा। तो कहाँ हटाएंगे, तो यहाँ पावर बटन में हटाएंगे। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में अभी आप देख सकते हैं असिस्टेंट है, इसको पावर मेन्यू कर दीजिए। और जैसे ही आप पावर मेन्यू करेंगे, अब आप पावर बटन को लॉन्ग टैप करके रखेंगे, आप देखेंगे पावर मेन्यू ही आता है। आप पावर ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपने OnePlus मोबाइल से एक शिकायत हमेशा रहता है कि रात में जब आप सोने जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो आप देखते हैं आपका मोबाइल का 8%, 10%, 12% बैटरी जो है ये चूस चुका है। और आप कंप्लेन करते हैं कि रात में तो कुछ होता भी नहीं है, फिर बैटरी कहाँ चला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन अब आपको मिल गया है। आपको पावर बटन के नीचे देख सकते हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि रात में आप सोने जाते हैं, आपका मोबाइल जागता रहता है। ऐसा क्यों? आप रात में सोने जाते हैं, सपोज कीजिए 11 बजे, तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि 11 बजे आपका मोबाइल भी सो जाए, तो यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है। फिर आप चाहते हैं कि डेली नहीं करना है, सिर्फ वीकडे में करना है, वीकेंड में नहीं करना है, तो आप यहाँ वीकेंड को हटा देंगे, वीकडे सिलेक्ट कर लेंगे। वीकडे में आप देख सकते हैं रात 11 बजे आप सोने जाएंगे, आपका मोबाइल भी ऑटोमेटिकली सोने जाएगा। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट डे आप उठेंगे तो आपका मोबाइल को भी उठना है। आप कितने बजे उठते हैं, सपोज कीजिए 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइम सेट कर देना है 8 बजे 7 बजे जो भी आप उठते हैं। और वीकडे में चूंकि आप ऑफ कर रहे हैं, तो वीकडे में ही आप इसको ऑन भी करेंगे, जहाँ ओके कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। अब देखिए आप रात में सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल भी सो जाएगा। मॉर्निंग में आप उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल भी उठ के रेडी रहेगा। और चूंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के बाद आप भी सोएंगे, आपका मोबाइल भी सोएगा, तो रात में जो आपका 8%, 10%, 12% मोबाइल जो है बैटरी चूस रहा था, वो चूसना बिल्कुल भी बंद कर देगा और बिल्कुल भी बैटरी ड्रेन नहीं होगा आपके मोबाइल का। अब वापस से बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको सिस्टम सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। आपको फटाक से इसको डिसेबल कर लेना है, जिससे फायदा ये होगा कि ये आपके किसी भी तरह के रिसोर्स को यूज नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बोलता है ये आपके लोकेशन का इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके ऐप यूसेज का स्टैटिस्टिक्स इसको चाहिए, और इन सब के बहाने क्या क्या डेटा ये आपका ले लेता है, जो ऑब्वियसली आपके रिसोर्सेज को भी यूज करता है, आपके बैटरी को भी चूसता है और आपके डेटा को भी वेस्ट करता है। आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई भी डेटा प्राइवेसी के इश्यू आपके मोबाइल में हो, तो फटाफट से एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज को आपको ऑफ कर देना है। इसमें आपको गेमिंग इंजन भी देखने को मिल जाता है, जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है अगर आप कोई भी गेम को ओपन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए BGMI को हम लोग ओपन कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि गेमिंग इंजन जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है और सारा का सारा आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है गेमिंग के लिए, ताकि आप बिल्कुल मक्खन की तरह गेमिंग को कर सकें। और गेमिंग में कभी भी आप चाहते हैं अपने गेम असिस्टेंट को इन्वोक करना, तो आप ऊपर से नीचे बस ऐसे करेंगे। देखिए गेमिंग असिस्टेंट का आपको दर्शन हो जाएगा, जो सबसे पहले आपको बताएगा कि आपका जो गेम है वो कितने FPS पे यहाँ पर रन कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना आपके मोबाइल का है, यहाँ पर बता देता है डिग्री सेंटीग्रेड में। और 3 तरह का मोड आपको देखने को मिलता है, बैलेंस्ड मोड मिलता है, प्रो गेमर मोड मिलता है, और उसके पहले आप देख सकते हैं पावर मोड मिलता है। तो ऑब्वियसली आप गेमिंग कर रहे हैं तो या तो आप बैलेंस्ड में खेल सकते हैं या प्रो गेमर में खेल सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको रिसोर्स मिले। और आप देख सकते हैं FPS भी यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है। ब्राइटनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, चैंपियनशिप मोड आपको यहाँ मिल जाता है, नोटिफिकेशन, कॉल ब्लॉकर, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, टच ऑप्टिमाइजेशन, सारा का सारा आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। मगर जो सबसे कमाल का चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है वॉइस चेंजर। और चूंकि इसमें बिल्कुल नया वाला आपको वर्जन मिल जाता है गेमिंग असिस्टेंट का, तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, डीप और हाई। यानी कि कौन सा वॉइस इफेक्ट आप चाहते हैं इतने इन गेम वॉइस चैट में, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, डीप कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, डन कर देना है। और इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्मूथ ऑपरेटर का मिल जाता है, चाइल्ड का मिल जाता है, एलियन है, इतना सारा ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन में आप अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ऐसे ऐसे वॉइस निकाल कर आप बिल्कुल अपने स्पेक्टेटर को, अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल हैरान कर सकते हैं कि ऐसा आवाज आप कैसे निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एलियन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं जो भी इफेक्ट आएगा साउंड का, तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि कैसा साउंड इफेक्ट आता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जाती करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं वॉइस चेंजर कैसा काम करता है, कैसा आवाज मॉड्यूलेट करेगा, और आप बिल्कुल अपने सब्सक्राइबर को परेशान कर देंगे कि ऐसा ऐसा आवाज आप कैसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक फीचर और है दोस्तों जो मैं आपको बताना भूल गया, कि ये जो FPS है इसको अगर आप टैप करेंगे तो आप यहाँ पर पिंग स्कोर भी देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट कैसा काम कर रहा है, कैसा पिंग कर रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए।
लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।